Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. There is a latest update from CBSE that CBSE has released the syllabus for class 9 to 12th and sample question papers have also been released for class 10th and 12th. तो एक सर्कुलर आया है स्टूडेंट्स 31 ऑफ मार्च 2023 को जिसके अंदर लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं फॉर द सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 10th, separate link for class 12 sample papers and a separate link for the syllabus of class 9 to 12th. So let us check out that. सो हमारी ये वेबसाइट है cbseacademic.nic.in, आपको ये ओपन करनी है और इसमें यहाँ एकेडमिक टैब के अंदर आपको ये जो ऑप्शन मिलेगा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर ये सर्कुलर है एंड द डेट इज March 31, 2023। तो इस सर्कुलर को हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। इट सेज हियर दैट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर द सेशन 2023-24। तो 9 से लेकर 12th क्लास के लिए सिलेबस शो किया गया है एंड देन सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th एंड 12th। यहाँ पे ये दोनों क्लासेस के लिए करिकुलम है फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। दिस इज द लिंक and sample question papers for class 10th, this is the link and this is the link for the sample question paper for class 12th। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू कैन गो टू दैट ऑप्शन। अगर आप इसे वेबसाइट से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास करिकुलम टैब के अंदर करिकुलम है 2023-24 का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। सेकेंडरी करिकुलम के ऊपर जाके यू कैन जस्ट चेक आउट द करिकुलम ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में जाके आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट का करिकुलम चेक कर सकते हैं। अगर हम 9th और 10th में IT 402 की बात करें तो वो अभी इस करिकुलम नहीं आया है। वो करिकुलम जनरली थोड़ा सा लेट आता है आफ्टर कवरिंग ऑल द मेन सब्जेक्ट्स। एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम में अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, करिकुलम फॉर क्लास 11th एंड 12th ये आपको मिलेगा एकेडमिक इलेक्टिव्स में। तो यहाँ पे आपके पास एक हाइपर लिंक है ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। Here you will get the syllabus of class 11th and 12th। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्लास 12th के अंदर सबसे पहले प्री रिक्विजिट इज दैट आपको क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स अच्छे से आने चाहिए। देन फंक्शन का कंसेप्ट यू शुड बी एबल टू अप्लाई आफ्टर लर्निंग द टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th। ये लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि जब आप क्लास 12th के टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर में आप स्टैक समझेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटाबेस कंसेप्ट्स अलॉन्ग विद द एसक्यूएल कनेक्टिविटी। ठीक है, बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली यूनिट है हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 which will cover your 40 marks। Then next unit है हमारे पास computer networks which will cover 10 marks and the next unit is database management system which will cover 20 marks। So major part is covered by the first unit computational thinking and programming part 2 that is 40 marks। 40 plus 10 plus 20 total 70 marks का आपका थ्योरी का पेपर रहता है और 30 marks में आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या हर यूनिट में चैप्टर्स है। सबसे पहले इसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास 12th, जो कि आप पढ़ेंगे, आपने पढ़े हैं क्लास 11th में जो भी टॉपिक्स वो क्लास 12th में 2 यूनिट्स के अंदर कवर हो जाएंगे इन द सुमिता अरोड़ा बुक, पाइथन रिवीजन टूअर 1 एंड पाइथन रिवीजन टूअर 2। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है फंक्शंस का, जिसमें आप फंक्शन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फाइल हैंडलिंग का। ये सारा पार्ट हमारा एक चैप्टर के अंदर कवर होता है, दैट इज फाइल हैंडलिंग। ऊपर के जो 2 टॉपिक्स हैं वो 3 चैप्टर्स में कवर होंगे अकॉर्डिंग टू सुमिता अरोड़ा बुक, और ये वाला जो हमारा टॉपिक है फ्रॉम एक्सेप्शन हैंडलिंग टू CSV फाइल्स, यहाँ तक ये हमारा कवर होगा एक यूनिट के अंदर, दैट इज एक चैप्टर के अंदर बेसिकली, विच इज फाइल हैंडलिंग। इसमें आप टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक है, इसमें पहले ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक था, फाइनली ब्लॉक इस ईयर ऐड किया गया। ठीक है, बाकी अब तक का जो सिलेबस है दैट इज सेम एज ऑफ द प्रीवियस ईयर। फिर हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्टैक के बारे में पढ़ेंगे। बुक्स के अंदर क्यू भी दे रखी है, लेकिन लास्ट ईयर वो सिलेबस से डिलीटेड था और अभी भी वो डिलीटेड है।
तो इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ेंगे जो आपके एक चैप्टर को कवर अप करेगा, विच इज़ योर नाउ दिस फुल यूनिट विल कवर योर 40 मार्क्स एंड सेकेंड यूनिट पे आते हैं, ये आपके 10 मार्क्स की रहेगी। 10 मार्क्स में आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, इसके टर्म्स, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क के डिफरेंट डिवाइसेस, टोपोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स एंड द वेब सर्विसेज। ये टॉपिक्स आप कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट आपकी आएगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि आपकी कवर करेगी 20 मार्क्स। इसमें आप एसक्यूएल के जितने भी चैप्टर्स होंगे, बेसिकली हमारे डेटाबेस और एसक्यूएल के 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स में आपके कवर अप होंगे डेटाबेस मैनेजमेंट में। और इसके बाद आप पढ़ेंगे कनेक्टिविटी ऑफ एसक्यूएल विद पाइथन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 है सुमिता अरोड़ा बुक में, ये एक चैप्टर कवर अप करेगा। तो जितना भी हमारा सिलेबस है इट इज सेम एज ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सेप्ट द एक्सेप्शनल हैंडलिंग टॉपिक। इसके अलावा हमारे पास जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है स्टूडेंट्स, उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स हैं। लाइक सबसे पहले आपका प्रोग्रामिंग का लैब टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2 to 3 प्रोग्राम्स दिए जा सकते हैं, जिसमें 60% लॉजिक चेक किया जाएगा, 20% आपका लिखने का वे दैट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड 20% आपकी कोड की क्वालिटी, विच विल कवर योर 8 मार्क्स। देन एसक्यूएल क्वेरीज का भी एक क्वेश्चन आता है, जिसमें मिनिमम आपको 4 क्वेरीज दी जाती हैं विच यू हैव टू सॉल्व, इट विल कवर योर 4 मार्क्स। देन जो आपकी फाइल होती है, आपकी इसमें 2 फाइल्स बनती हैं, वन इज़ द फाइल जिसके अंदर प्रोग्राम्स रहते हैं पाइथन के, और साथ में आपकी एसक्यूएल की क्वेरीज रहती हैं, और साथ में आपकी एक फाइल होती है विच इज़ अ प्रोजेक्ट फाइल। तो रिपोर्ट फाइल के अंदर आपको मिनिमम 15 पाइथन प्रोग्राम्स डालने हैं, अलॉन्ग विद दैट 5 सेट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज होनी चाहिए, और उसमें से 4 प्रोग्राम्स आपके पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे बेस्ड होने चाहिए एंड दे विल कवर योर 7 मार्क्स। इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट है वो आप बनाएंगे, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स क्लास 11th और 12th में पढ़े हैं उसके बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, जिसमें आपके पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। सो दिस विल कवर योर 8 मार्क्स एंड आपका वाइवा बेस्ड ऑन द फुल सिलेबस एंड बेस्ड ऑन द 2 फाइल्स दैट इज द प्रोजेक्ट फाइल एंड द रिपोर्ट प्रैक्टिकल फाइल, इट विल कवर योर 3 मार्क्स। इसके अलावा सीबीएसई ने आपको कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स के लिए कुछ लिस्ट दी गई है, एंड फिर आपका रैंडम नंबर जनरेटर है, ये आपका रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। देन ये आपका डेटा स्ट्रक्चर से एक प्रोग्राम रहेगा, देन ये आपका फाइल हैंडलिंग का है। इसके अलावा आपके एसक्यूएल की क्वेरीज के क्वेश्चंस बनेंगे, दैट इज फ्रॉम द डेटाबेस चैप्टर, जिसके अंदर आप इन कमांड्स का यूज करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो आपका रीडिंग मटेरियल है, सपोर्टिव रीडिंग मटेरियल या सजेस्टेड रीडिंग मटेरियल, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस की बुक की फॉर्म में पीडीएफ, जिसमें आपको अलग अलग चैप्टर्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी एंड साथ में आपको सपोर्ट मटेरियल भी मिल जाएगा सीबीएसई की साइट पे। ये सीबीएसई की साइट है, यहाँ पे जब आप पब्लिकेशंस में जाएंगे ई बुक एंड सपोर्टिव मटेरियल में, यहाँ पे आप नीचे क्लास 12th पे आएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ कंप्यूटर साइंस के लिए क्लास 12th, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बुक की फॉर्म में पीडीएफ मिल जाएगी। इसी तरह से आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके भी इस बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए कुछ गाइडलाइंस हमें दी गई हैं कि जो प्रोजेक्ट होगा वो पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी पे बेस्ड होना चाहिए एंड इसमें फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट भी रहना चाहिए। ठीक है, एंड एक प्रोजेक्ट के लिए 2 to 3 स्टूडेंट्स को कंबाइन किया जा सकता है, यानी कि एक ग्रुप के अंदर 2 to 3 स्टूडेंट्स मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं एंड इट शुड बी स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स एटलीस्ट 6 months बिफोर द सबमिशन डेडलाइन। ठीक है, इसमें आप रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि जीएसटी क्लेम्स, ठीक है, रॉ डेटा ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेके स्टूडेंट्स कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो प्रोजेक्ट होता है वो भी आप ले सकते हैं। आपको इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्लास 12th के और क्लास 10th के। क्लास 12th ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड द मार्किंग स्कीम दैट इज द आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो पैटर्न है सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, इट इज सेम एज ऑफ द लास्ट ईयर, जैसे कि 1 to 18 पहले भी हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन थे, देन 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क एंड 4 मार्क। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।